बिहार में चुनाव 2025 को लेकर चुनावी रण तैयार है। सभी पार्टियों ने चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। मंगलवार को पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया और 6 नवंबर 2025 को पहले चरण का मतदान शुरू होगा। बता दें कि बिहार विधानसभा के पहले चरण के लिए 18 जिलों के लिए मतदान होगा। इन जिलों में 121 विधानसभा क्षेत्र है और 1314 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसके बाद से प्रत्याशी उनके समर्थक बूथ मैनेजमेंट में जुट जाएंगे। आइए जानते हैं पहले चरण का मतदान कितने जिलों में है। पहले चरण में कुल 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा जैसे जिलों की विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण में मिथिलांचल, कोसी और मुंगेर डिवीजन की कई ऐसी सीटें हैं जिन पर इस बार लोगों की नजर बनी हुई है। 2020 विधानसभा चुनाव में अगर नजर डालें तो इन तीनों क्षेत्र में एनडीए का पलड़ा बहुत भारी था। अब चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं कि बिहार में पहले चरण की हॉट सीट कौन कौन है। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होना है। इनमें तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, मैथिली ठाकुर और खेसारी लाल यादव जैसे चर्चित नाम हैं। जनता इसी चरण में इन नेताओं के भाग्य का फैसला करेगी। इसके अलावा विजय कुमार सिंह, तेज प्रताप यादव, उमेश कुशवाहा, भोला यादव जैसे कई नाम पहले चरण में ही हैं। जेडीयू के गढ़ तारापुर में इस बार करीबी मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राजद के अरुण कुमार के बीच सीधी टक्कर है। तो वहीं राजद के पारंपरिक गढ़ राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में हैं। उनके समर्थन में जोरदार प्रचार अभियान चल रहा है। इस सीट पर बीजेपी के सतीश कुमार यादव और जन स्वराज पार्टी की चंचल सिंह उनको कड़ी चुनौती दे रहे हैं। महुआ सीट भी बड़ी चर्चाओं में है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जो परिवार से अलग थलग की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ से चुनावी मैदान में है और इस सीट पर दो भाइयों के बीच सियासी संघर्ष देखने को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव का मुकाबला आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन से है, जबकि लोजपा के संजय सिंह भी इसी सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अलीपुर सीट पर सबकी नजरें हैं। बीजेपी ने यहां पर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हुए लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया। उनका मुकाबला आरजेडी के विनोद मिश्रा से है। हाल ही में गिरफ्तार हुए राजद प्रत्याशी अनंत सिंह की किस्मत का फैसला भी पहले फेज में है। उनकी गिरफ्तारी इस समय बिहार चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। इसके अलावा मंगल पांडे, श्याम रजक, श्रेयसी सिंह और रामकृपाल यादव और नितिन नवीन जैसे कई चेहरे पहले फेज में मैदान में हैं। आइए अब आपको जल्दी से बताते कि पहले फेज में कितने मतदाता और कितने उम्मीदवार हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस चरण में 3,75,13,302 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 1,95,35,325 पुरुष, 1,76,77,219 महिलाएं और 758 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। इन सीटों पर 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 1,192 पुरुष और 122 महिलाएं हैं। इनमें से 102 सीटें सामान्य वर्ग की हैं और 19 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। पहले चरण में एनडीए की तरफ से जेडीयू के 57, बीजेपी के 48 और लोजपा के 13 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति मोर्चा के 2 प्रत्याशी पहले चरण में मुकाबले में हैं। लोकतंत्र शक्ति पार्टी की प्रत्याशी सीमा संघ का नामांकन ही रद्द हो गया था। वहीं महागठबंधन की तरफ से राजद के 71 और कांग्रेस के 24 और लेफ्ट के 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के 118 प्रत्याशी भी इसी चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण के नतीजे उनके भविष्य की दिशा को तय करेंगे। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और नेपाल से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पहले चरण का मतदान बिहार की सियासी हवा के रुख को तय करने में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इसलिए अब सभी की निगाहें 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।